गुड मॉर्निंग छात्रों। आज कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आप मतलब पढ़ चुके हैं, मतलब उसका हम रिवीजन दोबारा से करने जा रहे हैं उन फार्मूलों का, और उन्हें ज़रा थोड़ा विस्तार से डिटेल से समझेंगे। ठीक, तो पहला फार्मूला हमारा है कोण आई बराबर कोण आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। ठीक, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, तो आपको याद रखना है, कहीं अगर न्यूमेरिकल में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों दिए हों, पूछा जाए आपतन कोण दिया परावर्तन कोण पूछा जाए तो कोण आई बराबर आर। जिस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण 30 एंगल पे आपतित हो रही है तो पूछा जाए कि परावर्तन कोण उसके लिए कितना होगा, तो वही 30 ही अंश होगा। ओके, ठीक। अब इसके बाद देखो 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर दिया है। ठीक, 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो इसका मतलब ये क्या है? ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। ये प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक, एक प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, यानी क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, तो यानी कि साइन आई भी क्या है? आपतित मतलब आपतन कोण के मतलब आपतन कोण है अवलंब के साथ में, आर अपवर्तन कोण है अवलंब के साथ, तो ये साइन लगता है इसमें, यानी कि आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि क्या, प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाकर क्या हो जाती है? कुछ विचलित होती है। ठीक, तो ये याद रखना है आपको सूत्र। ये स्नेल के इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा क्या है? तीसरा फार्मूला ये वाला, यानी ये क्या है? 1/f, ये फोकस दूरी उत्तल या अवतल किसी के लिए भी सूत्र है फोकस दूरी का। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो f है वो अवतल या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, u वस्तु की दूरी है। तो हम इन फार्मूलों को समझेंगे तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, याद रखना है आपको, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और u दर्पण से वस्तु की दूरी है। ये याद रखना है। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद रखना है। चौथा फार्मूला हमारा बनता है नेगेटिव में, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, ये लेंस के लिए फार्मूला हो गया। प्लस होगा तो दर्पण के लिए, माइनस लगा देंगे तो लेंस के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और आपको याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, यानी अवतल देखो अवतल दर्पण कैसे बनता है? ऐसे बनाते हैं हम, इस प्रकार से। ये अवतल दर्पण बना हमारे, इसकी ऊपरी सतह पर क्या होती है? पॉलिश होती है। ठीक, और अवतल लेंस कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से, जो बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। तो तुम्हें याद रखना है दोनों चीज़ें। ठीक, दोनों चीज़ों को याद रखना है। और दोनों की जो फोकस दूरी होती हैं वो क्या होती हैं? दोनों की फोकस दूरी होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। कैसी होती हैं? नेगेटिव। चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण, दोनों की फोकस दूरी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये याद रखना है आपको। ठीक है, और दूसरी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं हम? उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनाएंगे हम, ये बनाए। ठीक, ये उत्तल दर्पण बन गया। ठीक, जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश और जो बीच में मोटा है, इस प्रकार से ये उत्तल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। ये याद रखना है, दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक, समझते रहना बात को। अब इसके बाद आता है, ये फार्मूलों को याद रखना है, दोनों फार्मूले याद रखने हैं आपको। ठीक, इसके बाद m बराबर आई बटे ओ, यानी रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। ये जो फार्मूला रेखीय आवर्धन का m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस का v/u, ये दर्पण के लिए है। और दूसरा m बराबर आई बटे ओ और बराबर v/u, ये लेंस के लिए। तो दोनों के सूत्रों में याद रखना है, इसमें नेगेटिव होगा चिन्ह और इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। आई प्रतिबिंब की दूरी है, ओ वस्तु की दूरी है, बी वस्तु दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यू
वस्तु की दूरी, m रेखीय आवर्धन है। तो इस सूत्र को भी याद रखना है आपको। अब इसके आगे हम चलते हैं I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी। तो ये क्या है, I जो होती है वैद्युत धारा होती है, यानी आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आपको याद रखना ये Q क्या है, आवेश है। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, यानी पॉजिटिव प्रोटॉन पर होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर होता है, याद रखना है। तो ठीक, और टी टाइम है, समय। आवेश का मात्रक कूलाम, टाइम का जो मात्रक को चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक साथ अभी नहीं करना है, ठीक है, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं B बराबर W अपॉन क्यू, यानी विभवांतर बराबर या विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो ये याद रखना है, यानी B बराबर W अपॉन क्यू, B बराबर W अपॉन क्यू, यानी विभव या विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। यानी क्या होता है, अगर हमें कार्य पता हो और मतलब वर्क पता हो और आवेश पता हो तो हम विभवांतर निकाल सकते हैं किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। इन सूत्रों को हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रतिरोध का फार्मूला है ये, ठीक, R बराबर V अपॉन I। प्रतिरोध का सूत्र याद रखना, विभवांतर बटे धारा। विभवांतर बटे धारा को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा का रेशियो कहलाता है प्रतिरोध। ऐसे ही ये बायो सेवर्ट का नियम है, याद रखना, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ठीक, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है, ये याद रखनी है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर जो मान होता है 10⁻⁻7 होता है, याद रखना, कांस्टेंट वैल्यू है ये। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये लारेंज का नियम है। F बराबर QBB साइन थीटा, किसका नियम है, लारेंज का नियम है। जो Q है वो आवेश है और V है आवेश की जो गति है किसी कागज के तल में, और जो दूसरी V है, यानी ये भी गति होती है और ये भी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, साइन थीटा जो एंगल बनता है, कागज के तल में कोई आवेश है, इस प्रकार से गति कर रहा है, इस प्रकार से। ठीक, तो ये क्या है, B हो गया, ये क्या हो गया, ये B हो गया, ये इस पे बल हो गया, तो ये याद रखना है, ये एंगल थीटा हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लारेंज बल हो गया। अब ये क्या, लारेंज बल के आधार पर किसी चालक पर बल हो गया, F बराबर IBL साइन थीटा। ये एक प्रकार का ही लारेंज बल है, लेकिन यहाँ ये पूरे कंडक्टर के लिए है और ये वाला जो है वो किसी एक आवेश के लिए है, याद रखना है तुम्हें। ठीक है, और ये B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बटे R। तो ये क्या है, किसी अनंत लंबाई, कोई अनंत लंबाई का तार है और इस तार में कोई धारा बह रही है और इस तार के कारण, धारावाही तार के कारण स्मॉल r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निकालना है V। तो इसकी कंडीशन के लिए ये फार्मूला बनेगा, B बराबर, यानी अनंत लंबाई के किसी धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या बनेगा, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बटे R। तो इस आधार पर चित्र बनता है इसका। ठीक है, अब ऐसे ही ये है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, क्या होता है, फैराडे का नियम है ये पहला, E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, डेल्टा टी टाइम के साथ में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसको विद्युत वाहक बल का या विभवांतर कहते हैं। तो ये याद रखना है फैराडे के नियम के अनुसार न्यूमेरिकल। और एक सूत्र हमारा प्रकाश के अपवर्तन में ये रह गया, N बराबर C अपॉन B, यानी अपवर्तनांक बराबर क्या है, C प्रकाश की चाल है और B प्रकाश की किसी माध्यम में चाल है। ठीक, तो इस आधार पर हम न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, किसी में वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें सबको सीखना है और डिटेल से हमने सब सूत्रों को बता दिया आपको, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, बस तो इन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करें। ये आपकी जो फिजिक्स से संबंधित फार्मूले हो गए जो कि आप पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक, तो इनको याद रखना है आपको। ठीक है, ओके।